नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजभान उपाध्याय, माँ गायत्री राम सुख पांडे पीजी कॉलेज मस्कनवा गोंडा से। और आज आप देख रहे हैं गायत्री एग्रीकल्चर क्लासेस। तो इस पर आज हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में कुछ टॉपिक और लेकर आज आए हैं। इससे पहले डिजीज़ के बारे में हमने आपको कैटेगरी और बहुत सारी चीज़ें बताई। तो आज प्लांट पैथोलॉजी में आप फादर तो जानते ही हैं कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डे बेरी हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं काइंड्स ऑफ फंजाई इन्फेक्शन एंड न्यूट्रिशन। कवकों का जो संक्रमण होता है वो कितने प्रकार से होता है और उनका पोषण जीवन यापन कितने प्रकार से होता है। तो आइए सबसे पहले काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन, काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन में बहुत तरीके से कवक अटैक करते हैं आपके फसलों पर। उनमें से एक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राथमिक और द्वितीयक इन्फेक्शन। ये प्राथमिक और द्वितीयक क्या होते हैं कि जब कोई रोग आपके फसल पर सबसे पहले संक्रमण करते हैं तो आप थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि कोई रोग का लक्षण मिल रहा है, बाद में धीरे धीरे फैलकर पूरे पौधे में। तो जब शुरुआती में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, और अगर आप समय पर इलाज नहीं कर पाए तो वो सेकेंडरी स्टेज द्वितीयक अवस्था में जब पहुंच जाता है तो रोग को कंट्रोल करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। दूसरी बात है लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन, आपने नाम सुना होगा कि लोकल इन्फेक्शन, लोकल का अर्थ होता है स्थानीय, परंतु यहाँ इन्फेक्शन की बात करें, आपके शरीर में दाद खाज खुजली जो निकलता है आपके किसी ऊतक के किसी एक पार्ट पर, ऊतक के किसी पार्ट पर, तो इसको हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ टिश्यू। पार्ट ऑफ टिश्यू, ये लोकल इन्फेक्शन होते हैं। पौधे पर किसी पत्ती पर एक जगह पर या पौधे के किसी एक भाग पर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, और अगर आप इलाज कर लेते हैं, जैसे आप दवाइयाँ, बहुत सारे दवा आते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड आते हैं, और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड लोकल इन्फेक्शन में बहुत कामगार होते हैं, और कुछ ट्रांसलेमिनार आते हैं। तो तमाम प्रकार के फंजीसाइड दवा आपको मार्केट में मिलते हैं, लेकिन जो लोकल इन्फेक्शन होता है ये आपके किसी भी पत्ती पर, किसी पौधे के थोड़े से हिस्से पर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, लेकिन अगर आप सचेत नहीं हैं तो कर भी सकता है। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन ऑल बॉडी के लिए होता है। ऑल बॉडी, प्लांट का जो होता है टोटल पौधे पर, ऑल बॉडी इसको हम बोल सकते हैं, ये टोटल पौधे पर, संपूर्ण पौधे पर ये इन्फेक्शन करता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, लोकल इन्फेक्शन किसी एक भाग पर, ऑल बॉडी पर भी कर सकता है। कुछ इन्फेक्शन ऐसे भी होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं। मिक्स्ड इन्फेक्शन, मान लीजिए कि आपके पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ था और साथ में डाउनी मिल्ड्यू भी आ गया, या ये भी हो सकता है कि आपके पौधे में कोई और डिजीज ऑलरेडी लगा हुआ था और दूसरे डिजीज ने अटैक करके दोनों मिक्स करके आपके पौधे को समाप्त करने की योजना बना रहे हों, तो उसको हम मिक्स्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। अगला जो है लाइटेंट इन्फेक्शन। लाइटेंट इन्फेक्शन क्या होता है?
ये अदृश्य होता है। मनुष्यों में प्रायः ऐसे रोग टीबी वगैरह में होते हैं, जैसे टीबी तुरंत किसी को हो जाए तो दिखाई नहीं देता, कुछ देर बाद जब उसके लक्षण काफ़ी समय बीत जाते हैं तब पता चलता है। तो लेटेंट इन्फेक्शन इसी प्रकार से होते हैं, पौधे पर अटैक करेंगे, जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो दिखाई देंगे तो जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, तो इसे हम लेटेंट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके बाद है एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। मनुष्यों में जैसे कोई फीवर अचानक आ जाए और बहुत जल्दी से पूरे शरीर को प्रॉब्लम में कर दे, तो वैसे कुछ रोग होते हैं ये फास्ट इन्फेक्शन। जो हमने रोगों की कैटेगरी आपसे बताया, उसमें एंडेमिक, एपिडेमिक और स्पोरेडिक 3 प्रकार के ये रोग अटैक करते हैं, चाहे वो स्थानिक मारी हो या महामारी हो, किसी भी प्रकार का हो, या विरल मारी हो, तीनों में। तो एक्यूट इन्फेक्शन अधिकतर महामारी ही होते हैं, जिनको हम एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। ये अचानक, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो खेत में आई और तत्काल पूरे फसल को प्रभावित करके चली गई। और एक है क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम तक बना रहता है पौधों में। ये पौधों में लॉन्ग टाइम तक, बहुत समय तक आता है, धीरे धीरे वो जाता भी है, धीरे धीरे बहुत समय तक ये पौधों में बना रहता है। तो इस प्रकार से 2, 2, 4, 6, 7 इतने इन्फेक्शन के प्रकार हुए। कवकों में इतने प्रकार के इन्फेक्शन आपके किसी फसल को अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो हम आपको बता रहे हैं न्यूट्रिशन। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। इन्फेक्शन तो ये बहुत करते हैं, लेकिन खाते पीते क्या हैं, कैसे रहते हैं, परजीवी भी हैं, मृतोपजीवी भी हैं। तो इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो एक इनका न्यूट्रिशन की बात करें अगर, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में ये 4 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और एक होते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट और ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, ये 2 इन्फेक्शन, ये 2 न्यूट्रिशन फंजाई में ऐसे होते हैं कि कुछ कवक आपके सामने होंगे जो किसी पौधे से पौधे पर ही रहते हैं। एक पौधा आपका समाप्त हो गया तो वो सरक कर दूसरे पौधे पर जाकर उसको खाने लगते हैं। लेकिन जो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट मृतोपजीवी होता है, ये किसी डेड मैटर या सड़े गले अंश से, डेड मैटर या सड़े गले अंश पर ही रहते हैं। ये आपके पौधे से पौधे तक, और ये सड़े गले अंश से सड़े गले अंश पर ही रहते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, और एक होता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो फैकल्टेटिव जो पैरासाइट होता है, ये होता तो है मृतोपजीवी पर। किसी मृतोपजीवी कोई है, सड़ा गला अंश आपके खेत में पड़ा हुआ है, वहाँ रहते हैं ये लोग। लेकिन अगर मृतोपजीवी का जो सड़ा गला अंश हो सकता है समाप्त हो जाए, या हो सकता है ना भी समाप्त हो, तो भी अगर ये मौका पा जाएं तो पेड़ पर भी, यानी प्लांट पर भी अटैक कर देते हैं। अगर ये सड़े गले अंश से मौका पा जाएं तो ये पौधे को भी खा लेते हैं, क्योंकि प्लांट के जो पैथोलॉजी के
फादर थे एंटोन डेबेरी, उन्होंने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि ये कवक हैं, इनको तो पता है कि पौधे पर रहते हैं, इनको ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट को भी पता है कि ये केवल सड़े गले अंश पर रहते हैं, लेकिन जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं ये मृतोपजीवी तो थे, लेकिन ये मौका पाकर किसी वनस्पति को खा लेते हैं। तो वनस्पति पर अगर ये चले गए तो किसी दिन ये भी अपने आप को ऑब्लिगेट पैरासाइट ना कहने लगे, इसीलिए इनको वापस करना बहुत ज़रूरी है। इनको वापस किया गया, भारत सरकार की एक मोहर लगा दी गई सैप्रोफाइट की स्पेशल इनको, और ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट बन गए। और पौधे से, कोई प्लांट था, पौधे से इनका डिमोशन करके फिर इनको सड़े गले अंश पर लाके बिठा दिया गया कि नहीं, आप पौधे से आकर केवल आपका खान पान सड़े गले अंश पर ही निर्भर है। अब बात ये आती है कि ये क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, आपको कैसे पता? तो आपको माइक्रोस्कोप या इसके बारे में विशेष स्टडी, अब पता चला आप ऑब्लिगेट के चक्कर में पड़े हैं, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट थे, और आप जब तक ऑब्लिगेट के विषय में सोच रहे थे तब तक ये आपके पूरे फसल को समाप्त कर गए। तो इनके लिए स्पेशल दवा भी होनी चाहिए, स्पेशल पेस्टिसाइड भी होनी चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें पेस्टिसाइड में जो फंजीसाइड हैं, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके हम और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध है ये एक ब्लैक बोर्ड है। महाविद्यालय के इस कॉलेज में जब हम थोड़ा सा समय मिल जाता है तो थोड़ा बहुत बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ वीडियो दे देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शेष फिर किसी टॉपिक पर मिलेंगे तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।